हाय एवरीवन। क्या हाल है बच्चों आप लोग के। तो आज अपन एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं जिसका नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे उस टॉपिक का नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट को एक दूसरा नाम से भी पुकारते हैं जिसका नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट जिसका नाम होगा एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो डॉट प्रोडक्ट को क्या पढ़ रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और वहीं जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसे क्या पढ़ेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। डॉट प्रोडक्ट जानने से पहले अपन जानते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में। किसके बारे में, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट से क्या समझते हो, कंपोनेंट यानी कि उसका कुछ पार्ट। किस तरह का पार्ट, आइए सीखा जाए। तो देखिए मैं स्लाइड पहले से तैयार करके लाता हूँ क्योंकि साथ के साथ लिखने में थोड़ी सी समस्या आती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने पे कोशिश किया जाए। तो आप यहाँ देखिए एक डायग्राम दिख रही होगी, वहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बी वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है जिसका नाम है थीटा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, क्या कि जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया जाए, जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया जाए उस एक्सिस के साथ कोस थीटा लिखेंगे। जैसे यहाँ बी वेक्टर है, बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बी कोस थीटा। एकदम आराम से समझिए नॉर्मल शब्दों में। ये लेक्चर क्लास 11-12 वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। ड्रॉपर वाले लोग तो ये सब जानते ही हैं, 11-12 वाले बच्चों को थोड़ी सी समस्या आती है वेक्टर में, बेसिक मैथ्स में। तो मैं ट्राई करता हूँ कि उन सारी चीज़ों को यहाँ दूर किया जाए, उन सारे पॉइंट पे डिस्कशन किया जाए। तो देखिए अपन पढ़ रहे हैं क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में। तो मैंने बोला कि जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया जाए, जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया जाए, यहाँ बी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। बी वेक्टर काम क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अपन यहाँ लिखे हैं बी कोस थीटा और उसके अपोजिट वाले एक्सिस पे साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने बी साइन थीटा। हालांकि थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम है, ये लिखाएगा बी वेक्टर कोस थीटा और यहाँ रहेगा बी वेक्टर साइन थीटा, बी वेक्टर साइन थीटा। चलिए आगे आते हैं। तो आप समझ चुके होंगे ये एक बी वेक्टर था जो कि एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा था, थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा बी कोस थीटा। जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा उस एक्सिस को कोस थीटा बोला जाएगा और उसके अपोजिट वाले एक्सिस को साइन थीटा बोला जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। देखिए मैंने पूछा है कि इसे क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, यानी बी वेक्टर का जब हम कंपोनेंट करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं जब मैंने बी वेक्टर का कंपोनेंट किया तो ये थीटा जो एंगल है वो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है। थीटा एंगल किसके साथ बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ। तो इधर लिखेंगे बी वेक्टर कोस थीटा। क्यों लिखेंगे बच्चों, क्योंकि थीटा एंगल जिस भी एक्सिस के साथ बनता है, थीटा एंगल जिस भी एक्सिस के साथ बनता है उस एक्सिस को कोस थीटा बोलते हैं और उसके अपोजिट वाले को साइन थीटा। तो यहाँ देखिए बी वेक्टर है, बी वेक्टर थीटा एंगल किस एक्सिस के साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ,
वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, इसीलिए वाई एक्सिस वाले को बोलेंगे बी वेक्टर कोस थीटा। आप अपना नोट में नोट कर लेंगे। और इधर वाले को बोलेंगे बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ भी एक बी वेक्टर है। आज केवल बी वेक्टर की ही बात करेंगे। मैंने हर जगह नहीं यहाँ सॉरी यहाँ ए वेक्टर लिखा है, वही तो मैं सोच रहा था कि हर जगह मैंने बी वेक्टर ही केवल लिख दिया क्या। एक वेक्टर है बी वेक्टर। बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। तो इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे बी वेक्टर कोस थीटा। जबकि बी वेक्टर का वाई एक्सिस में कंपोनेंट हो जाएगा बी वेक्टर साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, बी वेक्टर का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट हो जाएगा बी वेक्टर कोस थीटा, वाई एक्सिस में हो जाएगा बी वेक्टर साइन थीटा। उसी तरह ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट हो जाएगा ए वेक्टर कोस थीटा, और ए वेक्टर का वाई एक्सिस में कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए वेक्टर साइन थीटा। तो बच्चों नॉर्मल एक चीज़ बस याद रखना है कि जिस भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा हो उस एक्सिस के साथ अपन लिखेंगे कॉस थीटा, और उसके अपोजिट वाले के साथ साइन थीटा। बस एक ये चीज़ याद रखें, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कभी भी आपसे गलत नहीं होगी। ठीक है, अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। टॉपिक का हेडलाइन भी यही था, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अपन बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये बीच में क्या है डॉट। तो मैंने लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, यानी ए बी कोस थीटा। और जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहाँ ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा लिखे हैं, वहाँ पे साइन थीटा लिखा जाता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है। हालांकि उसके कैलकुलेशन और फिजिकल अप्रोच कुछ बदल जाते हैं। अपन डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट को ही यहाँ पे सीखेंगे। अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। अब यहाँ से कोस थीटा निकालेंगे, तो कोस थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ से कोस थीटा को निकालेंगे तो हो जाएगा ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब देखिए एक चीज़ आपको याद, ये चीज़ें जो लिखी हुई है ना आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1, जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1, के कैप डॉट के कैप बराबर 1, ये आपको याद रखनी है कि आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ होता है तो 1 आता है, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ होता है तो क्या आता है 1, के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ आता है तो क्या होता है 1। और यहाँ पे देखिए आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ आता है तो हो जाता है क्या 0, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ होता है तो 0। तो एक चीज़ याद रखिए, सेम वालों का आई कैप सेम है दोनों, सेम वालों का क्या आता है 1, सेम वालों का क्या आता है 1, सेम वालों का क्या आता है 1 जबकि आई कैप जे कैप दूसरे वालों का क्या आता है 0। डॉट प्रोडक्ट में सेम वालों का क्या आता है 1 और अपोजिट वालों का क्या आता है यानी दूसरे वालों का 0। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रीजन फॉर 1, एक आने के पीछे रीजन क्या है। अब आप देखिए आई कैप डॉट आई कैप, यहाँ मैंने बनाया आई कैप पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आई कैप ईस्ट की तरफ होता है, तो यहाँ भी मैंने बनाया आई कैप, दो आई कैप हो गए।
2 आई कैप थे। दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। दोनों लाइन, दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रही है, दोनों ईस्ट की तरफ जा रही है। तो जब दो पैरेलल लाइन होते हैं तो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो यहाँ भी मैंने थीटा बराबर 0 डिग्री लिखा, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री हुआ तो मैंने पीछे क्या बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, आप याद कर सकते हैं क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हुआ, ए बी कॉस थीटा, जहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेंगे। उसी तरह यहाँ देखिए आई कैप डॉट आई कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कॉस थीटा, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिखते थे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ आई वेक्टर डॉट आई कैप मैंने लिया है, तो आई कैप डॉट आई कैप को क्या लिखेंगे, आई कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए आई कैप मैंने पिछले क्लास में बताया था, यूनिट वेक्टर होता है, जो भी कैप वाला होता है यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। जैसे जे कैप है तो वो भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है। आई कैप यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो यहाँ देखिए आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना, 1, आई कैप का 1, और कॉस थीटा, थीटा क्या था, थीटा यहाँ देखिए कितना है, 0 डिग्री। इसमें आप देख सकते हैं आई कैप के बीच का थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ रख देंगे 1 और थीटा के जगह पर 0। अब cos 0 आप जानते होंगे कितना होता है, 1। cos 0 कितना होता है, 1। तो 1 इंटू 1 बराबर कितना आ गया, 1। तो इसीलिए मैंने प्रूव किया कि आई कैप डॉट आई कैप मैंने सेम वाले को करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 1। क्यों आता है, क्योंकि थीटा दोनों के बीच हो जाता है 0 डिग्री, और 0 होने से cos 0 कितना हो जाता है, 1, इसीलिए 1 आता है। अब देखिए ऑपोजिट वालों के बीच 0 क्यों आता है, यानी आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0 क्यों आया था, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए मैंने यहाँ आई कैप बनाया किधर, ईस्ट की तरफ, जे कैप किधर बनाया, नॉर्थ की तरफ। दोनों के बीच का एंगल आप देख सकते हैं कितना है, 90 डिग्री। अब फिर से वही चीज़ कीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बताया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। वही चीज़ यहाँ कीजिए, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर कॉस थीटा के जगह पर कितना लेंगे, cos 90। अब देखिए आई कैप है, ये यूनिट वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड 1। जे कैप का भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा। cos 90 कितना होगा, 0। अगर 0 को किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0, इसलिए मेरा रिजल्ट कितना आया, 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसे VVI बोलो, VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसे कर लो MTRH, मुझे तो रटना है, हमेशा इसे याद ही रखना है तुम्हें कि सेम वालों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, आई कैप डॉट आई कैप। सेम वालों का कहने का मतलब केवल कैप वालों का, जैसे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप। अब कहीं ऐसे लिखा रहेगा कि 3 आई कैप डॉट 4 आई कैप, तो इसका 1 नहीं कर देना है, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और आई कैप का 1 हो जाएगा, 12 इंटू 1 12 होगा, ऐसे करना है, समझे बात। ये नहीं कि कहीं रहेगा कि 5 आई कैप डॉट 6 आई कैप, तो तुम कर देना कि इसका 1 हो जाएगा, नहीं। 5 इंटू 6 30, और आई कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से समझ रहे होंगे। अब देखिए बच्चों, ये अपोजिट वाले का जो था आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0, उसी का ये वो लिखा हुआ है कि इफ़ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
ये दोनों क्या थे, आपस में परपेंडिकुलर हैं। कितना एंगल बन रहा था दोनों के बीच, 90 डिग्री। यहाँ देख सकते हैं आप कितना एंगल बन रहा था आई कैप डॉट जे कैप के बीच, 90 डिग्री। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन डॉट प्रोडक्ट शुड बी ऑलवेज जीरो। यानी कि कभी भी दो ऐसे चीज़ का डॉट प्रोडक्ट करेंगे जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, जीरो ही आएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है, इफ़ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन डॉट प्रोडक्ट शुड बी ऑलवेज जीरो। और अब आप एक चीज़ और जान लें कि अपोजिट वाले या अलग वाले का हमेशा थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। वो आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर बराबर 5 कैप माइनस 2 जे कैप। अब हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है तो पहले क्या करेंगे, आई कैप तो 1 हो गया और यहाँ 5 कैप है और यहाँ 1 आई कैप है तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ देखिए जे कैप कितना 1 हो गया, यहाँ कितना है 1 और यहाँ 2 तो ये कितना हो गया, -2 नहीं सॉरी +2 होगा क्योंकि दोनों माइनस में है। और यहाँ के कैप है और यहाँ 0 के कैप है तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी मैं लाया हूँ। ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे करेंगे, 5 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 5 और आई कैप को मैंने बताया था कि आई कैप डॉट आई कैप होगा तो कितना आएगा 1 तो 5 इंटू 1 5। अब देखो जे कैप तो 1 हो गया, 2 इंटू यहाँ 1 है 2 -2 और -1 को करेंगे तो कितना आएगा +2 आ जाएगा। और यहाँ देखो के कैप है और यहाँ कितना है 0 के कैप तो के कैप तो 1 हो गया लेकिन 1 और इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। तो 5 + 2 कितना हो गया 7। कैसे हुआ फिर से देखते हैं। देखिए ए वेक्टर बराबर कितना था, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। एकदम आराम से समझेंगे, किसी भी तरह की कोई जल्दी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। बी वेक्टर बराबर क्या है, 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप। तो देखिए आई कैप तो 1 हो गया और यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे 5 तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 5। अब यहाँ पे देखिए जे कैप तो कितना हो गया 1 हो गया ना बच्चों। अब देखिए जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1 और इसका कितना है 2। अब माइनस प्लस होगा जब मल्टीप्लाई होगा और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 तो इसीलिए +2 मैंने लिखा। अब देखो यहाँ के कैप है और यहाँ कितना है 0 के कैप। ठीक है बच्चों, तो के कैप और के कैप मिल के तो कितना हो जाएंगे 1, लेकिन 1 और 0 कितना हो जाएंगे 0 तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है 0। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा टोटल 7। अब बच्चों आप लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ, उसके बाद फैक्टर, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, उसके बाद एक चैप्टर आता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि वर्क बराबर क्या होता है F.S, यानी ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, वहाँ पे Fs cos थीटा होता है। तो यहीं से लिया जाता है, किसी भी चीज़ का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है cos थीटा, उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। इसलिए यहाँ मैंने लिखा है वर्क बराबर F वेक्टर डॉट एस वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ F मैग्नीट्यूड ऑफ एस cos थीटा, Fs cos थीटा। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए कहीं भी क्वेश्चन में अगर आए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालने के लिए तो आप सीधा क्या निकालेंगे cos थीटा। कहीं भी क्वेश्चन में एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की बात करेंगे तो आपको हमेशा याद आना चाहिए कि हाँ ये डॉट प्रोडक्ट की बात है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता था ए बी cos थीटा। यहाँ से cos थीटा निकाल लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में बात करें एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो किसके बारे में बात करना है, हमेशा आप किसके बारे में सोचेंगे, कॉस थीटा के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और कॉस थीटा निकलेगा कैसे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी कराया। अब देखिए दूसरा इसका एप्लीकेशन का है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होता है, यानी कि वेक्टर को दर्शाया कैसे जाता है, हिंदी में इसको बोलेंगे क्या, दर्शाना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो अपन सीखेंगे अभी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो आइए बच्चों अपन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में सीखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को एक क्वेश्चन से सीखेंगे। जैसे आपको कभी भी क्वेश्चन में इस तरह से मिलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। क्या मिलेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर को दर्शाएं किसकी डायरेक्शन में, किसकी दिशा में, बी वेक्टर की तरफ। तो देखिए जिसका प्रोजेक्शन बोले और जिसकी तरफ बोले, इन द डायरेक्शन ऑफ, जिसके डायरेक्शन में बोले तो कुछ नहीं करना है, बस जिसका प्रोजेक्शन बोले उसको कॉस थीटा कर देना है, जैसे मैंने यहाँ किया ए कॉस थीटा, और जिसके डायरेक्शन में बोले उसको बी कैप कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। जिसका प्रोजेक्शन बोले उसको ए कॉस थीटा लिख दो, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बोला तो यहाँ लिख देंगे ए कॉस थीटा, और जिसके डायरेक्शन में बोले उसका बी कैप कर दो, बस और कुछ नहीं करना बच्चों। तो देखो मैंने भी यहाँ लिखा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तो ए कॉस थीटा, और किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, तो बी को क्या कर दिया, कैप, बी कैप। तो अब आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में क्या था, ए वेक्टर बी वेक्टर, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा था कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बताओ किसकी डायरेक्शन में, बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए कॉस थीटा, और किसकी डायरेक्शन में, बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो सीधा लिखेंगे ए कॉस थीटा बी कैप। अब देखिए अब यहाँ से आपको ये चीज़ तो हमेशा आना चाहिए कि ए कॉस थीटा तो हो गया, चलिए ए कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिखते थे, ये तो हो गया। कॉस थीटा को क्या लिखते थे अपन, कॉस थीटा को लिखते थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। तो देखिए वही चीज़ मैंने किया है यहाँ ए, तो ए को लिख दिया। अब कॉस थीटा को क्या लिखेंगे बच्चों, तो कॉस थीटा को लिखेंगे बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बहुत देर से इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। देखिए कॉस थीटा को क्या लिखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इधर भी उसके बारे में बात किए थे, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब मैंने बताया था ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को क्या बोला था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोजेक्शन में क्या करना है, जिसका प्रोजेक्शन बोल रहा हो और जिसकी तरफ बोल रहा हो उसका ए कॉस थीटा कर दो, और जिसकी तरफ बोल रहा हो उसका कैप कर दो, यानी बी कैप, ए कॉस थीटा बी कैप। तो अपन यहाँ बात करेंगे, ठीक है। ये बच्चों यहाँ गलती से लिख गया है डॉट प्रोडक्ट। देखिए अपन चलते हैं, ठीक है। तो ए कॉस थीटा बी कैप की बात कर रहे थे, तो ए को ये लिख देंगे, कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। ए को ए से मैंने काट दिया, तो यहाँ केवल बचा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए बी कैप, तो पिछले क्लास में आप ऐसा पढ़े थे कि वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। एक वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है। तो यहाँ से निकालना सीखे थे कि बी कैप बराबर होता है बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो वही चीज़ यहाँ है, बी कैप के जगह पर बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। बी कैप के जगह पर क्या लिखेंगे, बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, ये तो कट गया था आपस में,
तो यहाँ से आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और बी कैप को क्या लिखेंगे, बी कैप को लिखेंगे बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रोजेक्शन का क्वेश्चन पूछेगा डॉट प्रोडक्ट में तो आपको हमेशा इसी तरह से करना है, इसलिए इस चीज़ को हमेशा से ध्यान रखिएगा। ये चीज़ याद रखिए या इस चीज़ को याद रखिए। अगर इसे भी याद रखेंगे तो आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप एलोंग i कैप माइनस 2j कैप। यानी कि इसको आप मान सकते हैं ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर को बोल रहा है किसके तरफ, बी वेक्टर के डायरेक्शन में। किसका कंपोनेंट बोल रहा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इसका, यानी ए वेक्टर का कंपोनेंट किसके तरफ, बी वेक्टर के तरफ। तो यहाँ सीधा क्या करेंगे बच्चों, ए कॉस थीटा बी कैप, इसको मैंने मान लिया ए वेक्टर। तो देखिए मैंने लिखा है ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप। तो क्या लिखेंगे, जिसका कंपोनेंट बोल रहा है उसके साथ cos थीटा, यानी इसका cos थीटा तो ये cos थीटा मैंने लिख दिया, और जिसके तरफ बोल रहा है लॉन्ग इसके तरफ तो इसका कैप कर देंगे। तो यहाँ से फिर से वही चीज़ आ जाएगा, cos थीटा के जगह पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी कैप के जगह पर बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए से एक कट गया तो यहाँ बचा। अब आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो भी मैंने दिखाया। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर रखेंगे, फिर बी वेक्टर लिखेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिखेंगे। तो देखिए पहले ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की हमें ज़रूरत है, तो निकालिए आई कैप कितना हो जाएगा 1, तो 3, और इसके साथ कितना 1, तो 3 इंटू 1 3, तो यहाँ 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। जे कैप कितना हो जाएगा 1, 4 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा -8। इसलिए बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया -5, ठीक है। अब देखिए अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की बात कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कैसे निकालते थे आपको याद होगा, आई कैप और जे कैप के टर्म में केवल रहता है तो केवल कर देते हैं आई कैप वाला का स्क्वायर और जे कैप के साथ जो रहता है उसका स्क्वायर। तो आई कैप के साथ यहाँ क्या है 1, तो √1 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ √5 आ जाएगा। तो देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √5 आ गया। देख सकते हैं बच्चों बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया √5। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया -5, मैंने -5 रख दिया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है √5, मैंने √5 रख दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे बी वेक्टर को लिखना है। तो देखिए बी वेक्टर कितना है आई कैप माइनस 2j कैप, तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे आई कैप माइनस 2j कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अभी मैंने निकाला कितना आया था √5, ठीक है बच्चों। तो √5, तो देखिए -5/√5, उसके बाद बी वेक्टर को ज्यों का त्यों लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर √5 है उसे भी लिख दिया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं -5 इंटू आई कैप -5 आई कैप, इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा +10j कैप, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। तो 5 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा -i कैप प्लस 2j कैप। अब देखिए यहाँ पे मैंने रफ में एक चीज़ दिखाने की कोशिश किया है कि अगर आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे आपसे पूछ लेता कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। तो देखिए ए वेक्टर कितना था, ये था, तो मैंने क्या बोला था कि इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी √25 आ जाता है, और √25 का वैल्यू कितना होता है 5। तो
तो वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है। यहाँ भी देखिए वही सेम टू सेम चीज़ है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आया कितना, 5। सो आशा करते हैं कि आपको डॉट प्रोडक्ट पूरी की पूरी समझ आई होगी। इससे ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट में कुछ भी पढ़ना नहीं है नीट लेवल तक का। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक बच्चों हिडन रहेगी, मैं खुद एक टॉपिक लेकर आऊँगा। सो थैंक यू। और भाई लोग इस पे यार काफ़ी ज़्यादा ध्यान दो यार, क्योंकि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।